सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आपको बताना है इनमें से जो नर्मदा नदी होता है उसका अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश में। आपको बता दें दोस्तों कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है और लगभग 1312 किमी में से यह लगभग 1071 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश में ही प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो एस्चुरी बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी नर्मदा नदी। आपको बता दें नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है और शेष जो कि गंगा, कृष्णा, कावेरी हैं यह एस्चुरी नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रह्मपुत्र नदी। आपको बता दें दोस्तों कि महानदी जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट से निकलती है और रावी नदी दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और चिनाब नदी दोस्तों चंद्रा और भाग 2 सरिताओं के मिलने से बनती है और ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं। और बात के दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की तो इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है और यह तिब्बत चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? आपको बताना है जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी दिहांग। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करते समय दिहांग कहलाती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर। आपको बताना है कि जब डेल्टा का जो निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी नदी प्रवाह निर्बल होता है। आपको बता दें दोस्तों कि जब नदी किसी समुद्र या झील में गिरने लगती है तो उसकी गति इतनी मंद हो जाती है कि वह अपने अवसाद अथवा तलछट का निक्षेप करना आरंभ कर देती है और नदी अपने पूरे जल को एक ही धारा में बहाने में असमर्थ होती है तथा अपने आप को कई छोटी छोटी धाराओं में विभाजित कर लेती है और इस प्रकार एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है जिसे डेल्टा कहते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है जो अरब सागर में गिरती है नदियां वह डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती हैं। आपको बता दें कि अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदियां नर्मदा एवं ताप्ती हैं जो विंध्य पर्वत श्रृंखला की कठोर चट्टानों से गुजरती हैं जिससे वे अपने साथ गाद लेकर नहीं चलती है और यही कारण है कि ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ताप्ती नदी। आपको बता दें कि भारत की नर्मदा तथा ताप्ती नदियां डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं और ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। अब आपको बताना है कि जो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी
कावेरी, गंगा और महानदी। आपको बता दें कि डेल्टा से तात्पर्य एक नदी द्वारा अपने अंतिम सिरे पर निकली विभिन्न धाराओं से निर्मित त्रिभुजाकार स्थलाकृति से है और भारत में डेल्टा बनाने वाली मुख्य नदियों में गंगा, कावेरी तथा महानदी है और गंगा नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा सुंदरबन है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी महानदी। आपको बता दें कि महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है तथा ओडिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इस नदी की कुल लंबाई 857 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? आपको बताना है कि जो पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां हैं वह किस कारण से डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अधिक ढलान के कारण। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिमी घाट जिन्हें सह्याद्री की पहाड़ियां भी कहते हैं, ताप्ती नदी घाटी से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला है और पहाड़ियां अरब सागर की ओर खड़े ढाल और पूर्व की ओर धीमे ढाल वाली हैं और खड़े ढाल के कारण ही पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी महानदी। आपको बता दें महानदी जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से होता है और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई उड़ीसा तट पर विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? आपको बताना है इनमें से अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वह किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी लूनी और बनास। आपको बता दें अरावली पर्वत श्रृंखला को द्विविभाजित करने वाली नदी लूनी और बनास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि जो सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मानसरोवर झील। आपको बता दें दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में 5180 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के पास है और यह नदी लगभग 2880 किमी दूरी तय कर अरब सागर में गिरती है और भारत में यह नदी लगभग 709 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इन सभी में टोची, गिलगित तथा हुंजा किसकी सहायक नदियां हैं? आपको बताना है कि इन तीनों में टोची, गिलगित तथा हुंजा किसकी सहायक नदियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सिंधु नदी। आपको बता दें दोस्तों कि टोची नदी उत्तरी वजीरिस्तान यानी पाकिस्तान से निकलकर पूर्वी दिशा की ओर बहती हुई कुर्रम एवं सिंधु नदी में मिलती है और गिलगित नदी संदूर झील से निकलती है और गिलगित कस्बे से बहते हुए सिंधु नदी में समा जाती है। इसी प्रकार हुज नदी भी सिंधु में मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? आपको बताना है इनमें से जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मुल्ताई नगर। आपको बता दें ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के पास सतपुड़ा श्रेणी से होता है और यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि जो साबरमती नदी है वह किस शहर के किनारे बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अहमदाबाद। आपको बता दें साबरमती जो उदयपुर जिला यानी राजस्थान से निकलकर लगभग 371 किलोमीटर की दूरी तय कर गुजरात के कच्छ के रन में समाप्त होती है और अहमदाबाद इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है?
आपको बताना है जो गोदावरी नदी है वह कहां से होकर बहती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। आपको बता दें कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एवं देश में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से असंबद्ध नदी का नाम क्या है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी असंबद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी। आपको बता दें दोस्तों कि गोदावरी नदी अलग है, क्योंकि पहला अंतर तो यह है कि गोदावरी को छोड़ शेष सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं, और दूसरा अंतर यह है कि गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है जबकि शेष सभी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं। आपको बताना है कि ये जो तीनों नदियां हैं वह किसकी सहायक नदियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोदावरी। आपको बता दें दोस्तों कि इंद्रावती, प्राणहिता व साबरी दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कही जाने वाली गोदावरी की सहायक नदियां हैं, और गोदावरी की जो अन्य सहायक नदियां हैं वो है पौदा, पूर्णा, मनप्रा, पैनगंगा और वैनगंगा, वर्धा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का दूसरा बृहद अपवाह क्षेत्र किस नदी का है। आपको बताना है कि जो भारत का दूसरा बृहद अपवाह क्षेत्र है वह किस नदी का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी नदी। आपको बता दें गंगा नदी का जो अपवाह क्षेत्र लगभग 8,61,404 वर्ग किमी है, और गोदावरी का अपवाह क्षेत्र लगभग 3,12,812 वर्ग किमी, और ब्रह्मपुत्र का जो अपवाह क्षेत्र लगभग है दोस्तों वह है 1,94,413 वर्ग किमी, तथा नर्मदा का जो अपवाह क्षेत्र लगभग है वह 98,796 वर्ग किमी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहद बेसिन कौन है। आपको बताना है जो प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहद बेसिन कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कृष्णा बेसिन। आपको बता दें दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कृष्णा नदी का है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8% घेरे हुए है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत का प्रथम बृहत्तम बेसिन गोदावरी नदी का है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9.5% क्षेत्रफल धारण करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार ये रिपीट भी हुआ है। आपको बताना है जो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी नदी। आपको मैंने बताया दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, और इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है। आपको बताना है जो दमन गंगा है इनमें से किस नदी का प्राचीन नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि दमन गंगा दमन दीव की एक प्रमुख नदी है, जो पश्चिम घाट से निकलकर महाराष्ट्र एवं गुजरात में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है, और इसके प्राचीन नाम के विषय में कोई उल्लेख नहीं प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चंबल नदी के बहाव क्षेत्र निम्न भू आकृति की बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। आपको बताएं जो चंबल नदी के बहाव क्षेत्र है वह किस भू आकृति की बनी हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी खड्डों। आपको बता दें चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट लगभग 600 मीटर ऊंची जनापाव की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान से होकर बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है, और अत्यधिक गली अपरदन के कारण चंबल नदी की घाटी बीहड़ों में परिवर्तित हो गई है, जिन्हें चंबल खड्ड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी झेलम नदी। आपको बता दें दोस्तों, झेलम नदी का जो उद्गम है वह वेरीनाग झरने से होता है, जो भारतीय संघ क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में है, और यह जम्मू और कश्मीर में बुलर झील में मिलने के पश्चात बारामूला के आगे गहरी घाटी का निर्माण करती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।